गांव की चुड़ैल भाग 3। नया ट्विस्ट, लंबा वर्जन। रात गहरी थी। हवाओं में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन सोच रहा था कि चुड़ैल शायद उसे डराने आई है, लेकिन अचानक उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हें अपने रहस्य का गवाह बनाना चाहती हूं। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा रहस्य? चुड़ैल की आंखें धुंधली पड़ गईं, जैसे उनमें दर्द का सागर हो। वो बोली, जिस कुएं के पास रोज आग जलती है, वही मेरी मौत की असली जगह है। वहां मेरी आखिरी चीख आज भी गूंजती है। अगली सुबह अर्जुन कांपते दिल से उस पुराने कुएं तक पहुंचा। कुएं के चारों ओर राख बिखरी थी, जैसे हर रात कोई वहां आग जलाता हो। उसने भीतर झांका। अचानक भीतर से गाढ़ा धुआं उठने लगा और उस धुएं में से जली हुई हथेलियां ऊपर आने लगीं, मानो किसी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हों। अर्जुन डर के मारे पीछे गिर पड़ा। उसकी टॉर्च हाथ से छूट गई। तभी चुड़ैल की परछाई कुएं के पास प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, मुझे चुड़ैल कहकर जलाया गया, लेकिन मैं निर्दोष थी। अगर मेरा सच बाहर नहीं आया तो ये गांव हमेशा खून से लाल रहेगा। कुएं से अब फुसफुसाहटें आने लगीं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उन जली हुई आत्माओं की परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही हों। उस पल अर्जुन समझ गया, ये सिर्फ चुड़ैल का बदला नहीं, बल्कि पूरे खानदान के निर्दोष आत्माओं की पुकार थी। अब उसके सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वो गांव वालों के सामने सच लाकर इस श्राप को खत्म करेगा, या फिर डर के मारे खामोश रहकर हमेशा के लिए उसी कुएं का हिस्सा बन जाएगा? कहानी का ट्विस्ट, हवेली की तरह वो कुआं भी हर रात एक नई आत्मा को खींच लेता था और सुबह सिर्फ राख बाकी रहती थी। क्या चाहेंगे मैं इसका पार्ट 4 और आगे बढ़ाकर फाइनल क्लाइमैक्स लिखूं, जिसमें चुड़ैल या तो शांति पाती है या फिर गांव तबाह कर देती है?